बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आने वाले थे। एसकेएमसीएच पारा मेडिकल छात्र संघ इकाई के अध्यक्ष नीरज जी के नेतृत्व में अनुपम जी और पिंटू जी ये लोग जा करके मंत्री जी को इनवाइट भी किए थे। मंत्री जी ने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन बिहार विधानसभा सत्र चलने के वजह से वो नहीं आ पाए हैं। आप सभी साथी के लिए उन्होंने कहा कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जब भी एसकेएमसीएच का हमारा कोई अगला प्रोग्राम होगा तो जरूर हम जाकर के सभी छात्रों से संवाद करेंगे। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर प्रोफेसर आभा रानी सिन्हा मैम, साथ साथ अधीक्षक महोदया आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विभा मैम, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर शोभा रानी मैम जो पारा मेडिकल के नोडल अफसर भी हैं। मैं पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से और तमाम पारा मेडिकल परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन गौरवमय दिन है हमारी मां बहनों के लिए, सभी सम्मानित महिलाओं के लिए। और गौरव की बात यह भी है कि एसकेएमसीएच में हमको जहां तक लगता है कि आज तक के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारी प्रिंसिपल महोदया भी महिलाएं हैं और हमारी अधीक्षक महोदया भी महिलाएं हैं। तो यह काफी खुशी की बात है। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया से यहाँ के छात्रों से जुड़े कुछ जरूरी चीजें रखना चाहूंगा। आदरणीय मैडम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि मैम बहुत कम संख्या में ही छात्राओं का यहाँ एडमिशन होता है और दिक्कतें तो लगभग सब जगह है हॉस्टल की, लेकिन जो पारा मेडिकल का नियमावली भी है उसमें भी है कि 100% एडमिटेड गर्ल्स और एडमिटेड एटलीस्ट 50% बॉयज को हॉस्टल मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो कॉलेज संचालित होगा। और लगभग यही स्थिति सभी जगह की है, लेकिन कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेज हैं जहां हॉस्टल की सुविधा पारा मेडिकल छात्रों को नहीं है। मैं स्पेशली मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट है एटलीस्ट उसको कहीं भी एडजस्ट करें मैम, जिससे उन लोगों को ड्यूटी आने में तकलीफ नहीं हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बाहर रहने पे हमेशा असुरक्षा का भय बना रहता है और मुझे उम्मीद है कि मैडम आगे इस चीज को जरूर सोचेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि कहीं भी एटलीस्ट नर्सिंग हॉस्टल है उसमें भी बात करके एटलीस्ट एडजस्ट करें, जिससे कि ये लोग सुरक्षित महसूस कर सके। और उम्मीद है कि मैम इस पर जरूर आगे गौर करेंगे। आप सबके विषयों से जुड़े तमाम समस्याओं पर भी हमारी बात कभी कभी आदरणीय मैडम से फोन पर होते रहती है और ये त्वरित हमको बोलते हैं कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो उम्मीद है आगे भी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात रखूंगा। रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं यहाँ पर और सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं। 2021 में ही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेज और लगभग 12 पारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो 7 निश्चय योजना के तहत बने थे, उन पारा मेडिकल कॉलेजों में कई सारे पारा मेडिकल के कोर्सेज शुरू हुए। उसके बाद स्नातक कोर्सेज जो है एक्चुअली बिहार में पारा मेडिकल का ग्रेजुएशन कोर्स की पढ़ाई के लिए मात्र एक संस्थान पटना में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि जब बच्चे डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद फिर ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब आगे पारा मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं या यहाँ भी इस कॉलेज में भी पारा मेडिकल कॉलेज में यहाँ एसकेएमसीएच में जो कॉलेज है पारा मेडिकल, जिनका भी प्रभार में प्रिंसिपल मैडम ही है, यहाँ भी ट्यूटर लेक्चरर के 33 पोस्ट लेक्चरर के यहाँ पे सैंक्शन है पारा मेडिकल के लिए, फैकल्टी के लिए स्पेशली, और 15 ट्यूटर का पोस्ट है। तो आगे चल के इन पदों पर जो लोग आएंगे उसमें एटलीस्ट जब लोग ग्रेजुएट पैरामेडिक्स रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहेंगे, वो लोग आएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई और ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई शुरू होना सभी कैटेगरी में।
तो इसके लिए यहाँ सीटें सैंक्शन हो चुकी है। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पारा मेडिकल छात्रों की ओर से कि मैम इसके लिए आप अपने स्तर से भी विभाग में पता करके और यहाँ से प्रपोजल बनाकर भेजें, जिससे कि ये छात्र अगर आज डिप्लोमा कर रहे हैं तो आगे चल के यहीं से बैचलर्स भी करें और पीजी भी करें और बाद में आकर उसमें एटलीस्ट जब लोग ग्रेजुएट पैरामेडिक्स रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहेंगे, वो लोग आएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई और ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई शुरू होना सभी कैटेगरी में। तो इसके लिए यहाँ सीटें सैंक्शन हो चुकी है। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पारा मेडिकल छात्रों की ओर से कि मैम इसके लिए आप अपने स्तर से भी विभाग में पता करके और यहाँ से प्रपोजल बनाकर भेजें, जिससे कि ये छात्र अगर आज डिप्लोमा कर रहे हैं तो आगे चल के यहीं से बैचलर्स भी करें और पीजी भी करें और बाद में आकर के हमें ट्यूटर लेक्चरर भी बने, तो ये अपने आप के छात्रों के लिए गर्व की बात होगी। साथ ही साथ मैडम ने आप लोगों को कहा ही है कि बहुत जल्द पेड इंटर्नशिप की जो राशि है वो आप लोगों को दिया जाएगा। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया से यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो पेड इंटर्नशिप की राशि है 2021 बैच के छात्रों के साथ ही सबों को दिया जा रहा है। कई मेडिकल कॉलेज में दिए गए हैं। मैडम को हमने कई बार व्हाट्सएप पे भी डॉक्यूमेंट भेजा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कई ऐसे छात्र हैं जो अब पास आउट होने वाले हैं या उनका कुछ दिन का अटेंडेंस था वो पास आउट हो गए, तो ऐसे छात्रों को भी उसका लाभ देने का कष्ट करेंगे, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और हमें उम्मीद है कि मैडम इस पे जरूर विचार करेंगी। आप सभी साथियों को, स्पेशली 2022 बैच के छात्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किए। आगे से उम्मीद भी रखता हूं कि जो 2023 बैच के छात्रों का स्वागत किया गया है, इन लोगों से भी उम्मीद रखता हूं कि आगे आप लोग 2024 बैच के छात्रों का भी इसी तरह बहुत ही धूमधाम से आप लोग उनका स्वागत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। सीनियर हमेशा बड़े भाई और गार्जियन की भूमिका में होते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स को उसी तरह मार्गदर्शन करें जिस तरह आपके सीनियर्स आपको करते रहे हैं। आप उससे बेहतर करने का कोशिश करें। यह देख करके आपके सीनियर्स को भी खुशी होगी कि हम अगर 19 थे तो हमारा जूनियर्स आके आज 20 कर रहा है, बेहतर करने का कोशिश कर रहा है। आप पढ़ाई में भी बेहतर, जहां तक हमको मालूम है SKMCH में सभी बच्चों का डिपार्टमेंटल क्लास भी होता है, तो अपने आप में यह बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्लास में पढ़ाई भी करें और जब ड्यूटी करें तो वहां भी अच्छे ढंग से ड्यूटी करें, क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों जरूरी है। ये डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण कोर्स है, इसलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी काफी महत्वपूर्ण और मायने रखता है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आगे भी इन चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। SKMCH पारा मेडिकल छात्र संघ इकाई के जो अध्यक्ष है नीरज जी, महासचिव पिंटू जी, प्रवक्ता अनुपम जी, तमाम महेश जी, तमाम जो लोग हैं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ें और आप सबके लिए ही, हक अधिकार के लिए ही, जब 2016 में हम लोगों ने शुरुआत किया कि पूरे बिहार में पारा मेडिकल का भी एसोसिएशन होना चाहिए और बना, उसके बाद से लगातार कई बार आंदोलन हुई, कई बार कई तरह की कानूनी कार्रवाई भी हुई, बावजूद हमेशा पूरे बिहार के छात्र एकत्रित होकर के अपनी आवाज उठाते रहे। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बीते कुछ दिन पहले ही जब पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन हुई थी तो उसमें भी आकर के बहुत सारी